नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना कैसे बनाएं। इसके साथ ही हम यह जानेंगे कि सर्दियों में तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करें जिससे कि पूरे साल आपकी तुलसी ऐसे ही हरी भरी बनी रहे। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व है। इसे न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि इसकी पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना या मुरझाना नहीं चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में अक्सर तुलसी के पत्ते कई बार मुरझा जाते हैं या सूखने लगते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि सर्दियों में तुलसी के पत्ते को मुरझाने से या सूखने से कैसे बचाएं। मेरा यह तुलसी का प्लांट जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा घना है, बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। मेरा यह प्लांट 2 साल से भी पुराना है। कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, मेरा तुलसी का पौधा हमेशा पूरे साल ऐसे ही हरा भरा रहता है। अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। रात के समय तापमान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और ये मेरा जो तुलसी का प्लांट है, आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी पत्ता पीला भी नहीं है और न तो इसमें कोई कीट पतंगा लगा हुआ है। इसके पत्ते बहुत ही हेल्दी हैं और कोई भी पत्ता मुड़ा हुआ भी नहीं है। तो यदि आप जानना चाहते हैं इसके हेल्दी ग्रोथ के बारे में तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए। आगे आने वाले मेरे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिंक आप तक तुरंत पहुंच सकें और आप उसे देखकर जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरे टेरेस गार्डन में आपको हर तरह की तुलसी मिलेगी, चाहे वो रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी हो और एक ये कपूर तुलसी, एक तुलसी की ही वैरायटी होती है। हर तरह के तुलसी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। सर्दियों की शुरुआत होते ही आपको अपनी तुलसी की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आगे टेम्परेचर कम हो जाता है और जिससे तुलसी के पत्ते पीले होने लगते हैं या मुड़ने लगते हैं या सूखने लगते हैं। तो चलिए आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रख के आप भी अपनी तुलसी को ऐसे ही पूरे साल हरा भरा और घना बना सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी देखभाल कैसे करें, इसको बीजों से कैसे उगा सकते हैं और इसको हमेशा घना और हरा भरा कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे आप हर घर में ज़रूर देखेंगे। यह एक ऐसा पौधा है जो सबसे पहले खरीदा जाता है। यह एक धार्मिक पौधा है, यह एक आयुर्वेदिक पौधा है, यह एक हर्बल और एंटीबैक्टीरियल प्लांट भी है। तुलसी का पौधा इंडिया के एटमॉस्फेयर और कंडीशन से बिल्कुल मैच करती है, इसलिए भारत के ज़्यादातर घरों में आपको यह पौधा ज़रूर दिखेगा। इस प्लांट को ग्रो करना और इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी देखभाल करके आप तुलसी के पौधे को बहुत ही हेल्दी और घना बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को मौसम की मार के साथ कीट और बीमारियों से भी बचाना होता है और इस चिंता को दूर करने का इंतजाम आपके किचन में ही है और वो है हल्दी। हल्दी पौधों को पूरी तरीके से कीट और फंगस से बचाने में बहुत मदद करती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट सहित एंटी इन्फ्लेमेटरी सहित कई रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। 10 ग्राम मिट्टी में केवल 20 ग्राम हल्दी का प्रयोग करना चाहिए और इसको इसकी जड़ों में डालकर मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे जिससे इसके जो गुण हैं वो मिट्टी के अंदर आराम से पहुंच सकें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पौधों में लगने वाले कीट और फंगस खत्म हो जाते हैं और पौधा पूरी तरीके से हेल्दी हो जाता है। सर्दियों में रात के समय तापमान बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से तुलसी के पत्ते सूखने लगते हैं या मुरझाने लगते हैं। तो इसका उपाय करने के लिए तुलसी के पौधे के ऊपर आप कोई भी हल्का सा कपड़ा या तो कोई भी सूती कपड़ा उसके ऊपर डाल दें जिससे कि ओस और जो पाला होता है उसे तुलसी के पौधे की बचाव हो सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। आप जो भी कपड़ा तुलसी के ऊपर डालें वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए जिससे कि तुलसी को पर्याप्त धूप भी मिल सके। 3 से 4 घंटे की धूप तुलसी के पौधे के लिए ज़रूरी होता है, तो दिन के समय उसको धूप भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके अलावा जो मैं तीसरी चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे कि सर्दियों में तुलसी का पौधा घना रहे वो है राख। आप चाहे तो इसे गोबर के जो कंदे होते हैं उसका राख का इस्तेमाल करें या तो लकड़ी के जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसका भी इस्तेमाल करके हम तुलसी के पौधे को कीट और फंगस और बीमारियों से बचा सकते हैं। राख का प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसे ड्राई ही तुलसी के पत्तों के ऊपर छिड़क सकते हैं जिससे इसमें जो भी कीटाणु या फंगस लगे होते हैं पत्तों में वो खत्म हो जाते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पानी में घोल के राख का पानी उसके जड़ों में, तुलसी के पौधे के जड़ों में या किसी भी पौधे के जड़ों में डाल दें जिससे कि उसके पौधों में लगने वाले फंगस और कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के लिए 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है।
जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब तुलसी के पौधे की पत्तियाँ थोड़ी मुरझा जाती हैं, तो उस समय हमें इस पौधे को ढककर या शेड में रखना होता है। तुलसी के पौधे पे लगे हुए ये फूल इसे मंजरी कहते हैं। अगर आप बीजों से पौधा उगाना चाहते हैं तो आप इन्हें मैच्योर होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद ये ऐसे दिखेंगे और उसके बाद ये फूल बीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप बीजों से तुलसी का पौधा उगाना चाहते हैं तो आप इन्हीं पौधों से बीज कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने इन्हीं से कर लिया है। इस तरह से बीजों को पौधे से कलेक्ट करने के बाद आप इनको दोनों हाथों से थोड़ा सा रगड़ के किसी भी मिट्टी के पॉट में आप या मिट्टी में डाल सकते हैं। बीजों को डालने के बाद आप इस मिट्टी की एक लेयर डाल दीजिए और उसमें पानी डाल देंगे। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें से छोटे छोटे पौधे ग्रो हो जाते हैं, तुलसी के नए पौधे बन जाते हैं। तो इस तरह से तुलसी का पौधा उगाना बहुत ही आसान है। अब इन पौधों को आप बड़े पॉट में रीपॉट कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। मैंने इसे मिट्टी के पॉट में लगाया है, प्लास्टिक के बड़े टब में लगाया है। तो आप किसी भी पॉट में तुलसी का पौधा ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। किसी भी पौधे को लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक परफेक्ट गार्डन सॉइल। किसी भी तरह के मिट्टी को आप परफेक्ट ऑर्गेनिक गार्डन सॉइल मिक्सचर में कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से विज़िट करके इसे देख सकते हैं और आप आसानी से एक परफेक्ट गार्डन सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तुलसी के पौधे पे लगने वाले ये मंजरी को आपको समय समय पर निकाल देना है। इसकी पिंचिंग कर देने से पौधा अच्छे से हरा भरा हो जाता है और इसकी कई ब्रांचेस भी निकल जाते हैं और ये ग्रो करता है। आप इन मंजरियों की पिंचिंग सीजर से भी कर सकते हैं और हाथों से भी तोड़ के अलग कर सकते हैं। इन मंजरियों को तोड़ने के बाद आप इधर उधर न फेंक के इसकी मिट्टी में ही डाल दीजिए। इसमें कुछ समय बाद आप देखेंगे कि नए नए पौधे निकल आते हैं। तुलसी के पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिए। जब भी इसमें मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी डालिए, नहीं तो इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी गल के सड़ जाती हैं। और ओवर वाटरिंग करने से इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। अगर कीड़े लग जाए तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी देखभाल करके अपने घर की तुलसी को भी हरा भरा और ग्रीन बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको पता है कि तुलसी का एक पत्ता खाने से हमारे शरीर में कितने अनगिनत लाभ होते हैं, तो इसका वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको ज़रूर देखें और इसके लाभ का फ़ायदा उठाएं।